जय हिंद दोस्तों, मैं पवन लठवाड़ गुरुकुल दर्पण 60 के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर एक नई क्लास के साथ स्टैटिक की आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, PYQ जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो क्वेश्चन की हम सीरीज चला रहे हैं स्टैटिक जी के, जो आज के दिन बहुत बेहतरीन भूमिका अदा कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम की जीएस में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के अधिनियम। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज द एसेंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड? 1904 में, 1904 में। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज द लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पास्ड? 1998। भारत में दहेज अधिनियम पारित किया गया। डाउरी एक्ट पास्ड इन इंडिया 1961। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 बेटा। अंडर विच एक्ट वाज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट? भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया? 1956 में। देखो बेटा, आज किसी भी एग्जाम के लिए आप अपने आप को शुरुआत करते हैं तो कल को आप ही बड़ा एग्जाम क्लियर करेंगे। रेगुलरिटी मस्ट है। पैरा ओलंपिक समाप्त हुए हैं। नवदीप सोरेन हमारे गुरुकुल के पास के गांव सा है, उसने जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडल लिया है। बेटा वो ये कह रहा था, उसका पॉडकास्ट में मैंने इंटरव्यू देखा था कि हमें हिम्मत कहाँ से मिलती है ये सब करने की, वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। कहाँ से मिली है? कि डिसेबिलिटी भगवान ने दे दी, किसी भी एंगल से दे दी। वो हाइट का रीजन है, चोट का रीजन है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो बेटा फिर जब आप सामाजिक दायरे में बढ़ते हैं ना, तब लोग आप पे ताने मारते हैं, क्या ज़िंदगी है तेरी, इससे बेटर तो तू मर जा, तू तो अपने माँ बाप का खा रहा है, तू अपने भाई बहन पे बोझ है। इस तरीके की जब उन पे लगातार कमेंट्स, इस तरीके की बातें उसके सामने आई, तब उसने अंदर से सोचा कि भाई कुछ तो करना ही है। और वो आज पैरा ओलंपिक दूसरा ट्रायल था उसका, पहले भी उसने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, अब की बार दूसरी बार गया था और गोल्ड मेडल लेके आया है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि तारीफ़ें दिन बनाते हैं, तारीफ़ें दिन बनाती हैं और ताने जिंदगी। कोई भी चीज़, कोई भी मोमेंट जो आपके रिलेटिव ने, आपके दोस्त ने, आपके भाई ने, बहन ने, किसी भी परिवार वाले ने ये किया कि हाँ तू नहीं कर सकता, ये चीज़ें हमें नोटिस करनी चाहिए, करके दिखाना है। तभी तो वो गलत होगा जब आप कर पाओगे। जब आप ये चीज़ें नहीं कर पाते तो वो अपने ऑटोमेटिकली सच्चाई है उसकी। ठीक है, ये तो कर ही नहीं सकता, इसके बस का है ही नहीं, इसीलिए तो ये कर रहा है। ठीक है, इसमें तो दम नहीं है। बेटा फिर मैं कहता हूं कि जिंदगी की कोई भी ठोकर आपको ये सबक सिखाती है कि अब भी संभल जा। जिंदगी की कोई भी ठोकर आपको ये सबक सिखाती है कि अब भी संभल जा। तो आज आपके पास एज है, एटमॉस्फेयर है, पेरेंट्स कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी करने की क्षमता आज आप में है, क्योंकि 18 से 27 की जो एज है वो एक बेहतरीन एज है। ये दौर फिर नहीं आएगा।
याद करोगे आप, वो भी क्या दिन थे। हम भी याद करते हैं अपने कॉलेज के डेज को। तो आपके सामने ये पछतावा ना आए, आज आपके पास मौका है कुछ भी कर दिखाने का, करिए। चलो क्लास में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 1856 में। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ? 1949 में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1956 में। LIC भी 1956 में थी। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन भी 1956 में था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में था। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष? 2009 में। मनरेगा। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 2013 में। आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई? 1982 में। भारतीय नौसेना अधिनियम कब पारित हुआ? 1927 में। भारत का IT अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2000 में। संसद द्वारा कीटनाशक अधिनियम कब पारित किया गया? 1968 में। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ? 1992 में। भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2003 में। NBFC किस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड हुआ था? NBFC कंपनीज एक्ट 1956। शारदा अधिनियम बहुत बार मिला है ये आपको PYQ में, बाल विवाह से रिलेटेड है भाई। ठीक है, ये थे हमारे अधिनियम। पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर्स प्लानिंग। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में 25%। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? औद्योगिक क्षेत्र पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया? 11वीं में। बेटा ध्यान रखा करो, कोई भी बेटा है कोई भी बेटी है, हिसाब रखा करो। आजकल लोग पूछते हैं तूने क्या किया मेरे लिए। आप भी किसी के बड़े भाई बहन होंगे, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके घर को गाइड करने की। ठीक है, अगर किसी का बड़ा भाई बहन जल्दी से कामयाब हो जाता है तो छोटों को आराम से एक फ्यूचर प्लानिंग का टाइम मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि बड़ा है वो अच्छे से गाइड करेगा। इकोनॉमिकल कंडीशन जब वो जॉब पे हो गया तो आपको अच्छी तरीके से पैरवी करेगा उस चीज़ की आपके लिए। पर जिस घर में आप खुद बड़े हो, आपको पेरेंट्स की तरफ भी देखना है, छोटे भाई बहन की तरफ भी देखना है। और जब आप करते करते भी आपको छोटे भाई बहन से ये ताना मिलता है कि क्या किया आपने मेरे लिए, या कई बार कुछ बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं कि आपने क्या किया मेरे लिए। बेटा पेरेंट्स का बहुत बड़ा उपकार है, उन्हीं के कारण आज हम इस धरती पे हैं। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक काबिल बनाया। अगर भगवान का कोई रूप है
तो वो पेरेंट्स ही हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है पेरेंट्स। जॉब में है आपके मम्मी पापा तो बहुत अच्छी बात है, शायद वो आपको, एक माँ बाप ही ऐसी शख्सियत हैं जो आपको अपने से ऊपर देखना चाहते हैं, नहीं तो समाज में कोई भी आपको अपने से ऊपर नहीं देखना चाहेगा। ठीक है, तो जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठा है। किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य वृद्धि दर से ज्यादा थी? फर्स्ट की। पंडित नेहरू ने कहा योजना वांछित लक्ष्य के प्रति एक सतत आंदोलन होती है। उन्होंने यह कथन योजना में प्रारंभ किया। तीसरी में भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1961 में। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी? पहली की थी, फर्स्ट। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आठवीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? पीवी नरसिम्हा राव ने शुरू की थी बेटा, पीवी नरसिम्हा राव। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है बेटा, सेकंड 5 ईयर प्लानिंग। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं में, 5th में हुआ तभी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए? 5 शुरू किए गए थे बेटा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जोर दिया गया? उद्योग पर दिया गया था भाई दूसरी में। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या समय था? 2012 से 2017। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? 1951 में। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? स्थिरता के साथ विकास, जो भी चीज हो पक्की होती चले, 4th में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? प्रथम का कृषि पर था, दूसरा उद्योग पर था। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरड डोमार मॉडल, हेरड डोमार मॉडल। ठीक है बेटा। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? कृषि नीति आरंभ हुई तीसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? 8वीं को। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 56 से 61। दूसरी की 56 से 61 थी बेटा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, दोबारा फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2012 से 17। विकास की महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई? सेकंड। किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश घोषित किया गया? तृतीय के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था बेटा। ये तो थे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की प्लानिंग थी। किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? 8वीं को भी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। तो जितने भी PYQ 5 ईयर प्लानिंग से थे वो हमने आपके सामने कर दिए हैं। तो यह इनको रिपीटेड जरूर करते रहे, रिवाइज करते रहे। जितना लिख कर या बोल कर आप करोगे उतना ही ज़्यादा
जीएस पक्की होती जाएगी। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया है जिंदगी, इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया है जिंदगी, चलने का ना सही संभलने का हुनर तो आया, चलने का ना सही तो संभलने का हुनर तो आया। अभी आपके पास समय है, कुछ भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं, बेरोजगार भी रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।